क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन लाइफ अटक सी गई है? जॉब है, पैसा भी आ रहा है, घर का माहौल भी अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं से अंदर फील होता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, लाइफ एक अटक सी गई है किसी जगह पे आके। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या होती है? जब आप स्टक फील करते हो, फेलियर नहीं। क्योंकि जब आप फेल होते हो तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ क्या गलती की। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और उसके बाद आप अगर ऐसा फील करते हो तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि आखिर मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। काम भी ठीक कर रहे हो, मेहनत भी पूरी कर रहे हो और सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक फीलिंग क्यों आ रही है, यह बहुत कंफ्यूज करती है। और यही फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन आपको एक ऐसी स्टेज पे ले आता है जहाँ पे इंसान अंदर से टूटने लगता है और फिर धीरे धीरे गिव अप कर देता है, क्योंकि उसको कारण ही नहीं पता। और अब बात करते हैं इसके पहले हिडन रीज़न की। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डिले का कारण और स्टेगनेंसी का कारण शनि होता है और कभी कभी राहु भी। शनि की जब दशा चलती है तो शनि डिले लेके आता है, आपका टेस्ट लेता है और आपको प्रिपेयर भी करता है टेस्ट के लिए। और अगर आपकी लाइफ में शनि की दशा या शनि का प्रभाव है तो आप हर चीज़ में एक डिले फील करेंगे, एक हैवीनेस सी फील करते हैं। दरअसल शनि आपको डिले नहीं देता, कहीं ना कहीं वह आपको मैच्योर कर रहा होता है, उस चीज़ के अंदर एक क्वालिटी कैसे उसको डील करना है सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। और जब राहु का प्रभाव होता है तो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, डिसीजन लेने में दिक्कत होती है और आपको एक सही रास्ता नहीं मिल पाता कि आप कहाँ जाएं। तो इस टाइप की कन्फ्यूजन्स और डिलेज़ आपके अंदर एक खालीपन सा लेके आ जाते हैं और फिर ना चाहते हुए भी इंसान एक एंडलेस लूप में फंसता चला जाता है जहां उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या। लेकिन केवल एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट्स ही इस चीज़ को अफेक्ट नहीं करते, आपका एनवायरनमेंट, आप कहाँ रहते हैं, आपका माहौल कैसा है, ये भी बहुत अफेक्ट करता है। जैसे आपके घर का वास्तु, अगर आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ब्लॉक्ड है या वहाँ कोई हैवी सामान पड़ा हुआ है तो आपकी ग्रोथ रुक सी जाती है, स्टेगनेंसी सी आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या है? उसको हम डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, एक डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में लेके आती है वो डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर वो डायरेक्शन ब्लॉक हुई या वहाँ कुछ भी क्लटर सामान पड़ा हुआ तो आप मानिए कि आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस रुक जाएगी। साथ में आपका बेडरूम, अगर उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, आपका सोने का ढंग भी ठीक नहीं है और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ नेगेटिव वास्तु के दोष उत्पन्न हो रहे हैं तो वो ज़रूर आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे और एक बेचैनी सी पैदा करेंगे। और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, वह होता है एनर्जी। जी हाँ, हर इंसान की एक एनर्जी, अलग एनर्जी फील्ड होती है और जब ये एनर्जी फील्ड का फ़्लो डिस्टर्ब होने लगता है, यानी कि फ्री फ़्लो नहीं हो रहा होता, तो आपकी प्रोग्रेस भी रुक जाती है। और ये एनर्जी फ़्लो डिस्टर्ब क्यों होता है? हमारे स्ट्रेस के कारण, हमारे डर फियर के कारण और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण, चाहे बैड रिलेशनशिप रहा हो या कोई भी हमारे साथ धोखा हुआ हो, तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर लेती हैं और फिर ये इस एनर्जी फ़्लो को ब्लॉक करने लगती हैं। और जब ये एनर्जी फ़्लो ब्लॉक होता है तो फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। रेकी के द्वारा हम इसकी हीलिंग करते हैं और इस एनर्जी को बैलेंस करते हैं और जिससे कि एनर्जी फ़्लो दोबारा से ठीक फ़्लो करने लगता है और अपने आप फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ में खुशी और एक प्रोग्रेस अपने आप होने लगती है। और अब मैं आपको 3 सिंपल उपाय बताऊंगा जिससे कि आपकी प्रोग्रेस हो सके और आप सब कुछ होते हुए भी अपने अंदर एक पॉजिटिव फील कर सकें। सबसे पहले तो देखिए, आप सुबह उठ के 2 मिनट सूर्य की रोशनी में, सनलाइट में खड़े हुए और अपने को उनसे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि सन जो है वो आपकी आत्मा है। तो वो जब आप उससे कनेक्ट होंगे, एक पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आएगी और साथ में जब आप उनसे जुड़ते हैं तो आप अपने मन की बात भी उनसे कहिए कि आपका मन हल्का हो। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप अवश्य चेक करें, वहाँ पे कुछ भी हैवी सामान अगर हो तो उसे हटा दें, वहाँ पे एक लाइट रखें, उस जगह को सुंदर रखें। और अगर हवा आने का वहाँ से स्तोत्र हो या हवा आने की कोई विंडो हो तो उसको भी आप कभी कभी ओपन करके रखें कि वहाँ से एक फ्रेश एयर आए और आपकी प्रोग्रेस हो।
और उससे बड़ी एक और चीज़ है जो कि हमारी एनर्जी को बैलेंस करती है, वो है अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग। रोज़ सिर्फ 5 मिनट बैठ के अपने अंदर एक पॉजिटिव अफर्मेशन लेके आएँ कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ और मैं सब कुछ हासिल कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए। जब आप अपने आप को ये मैसेज देते हैं और ये मैसेज आपके माइंड से वाइब्रेट होकर यूनिवर्स में जाता है, तो सच मानिए आपकी बहुत सारी इश्यूज़, प्रॉब्लम स्वयं ही ठीक होने लगती हैं। क्योंकि देखिए, आपकी कोई हेल्प करने नहीं आने वाला। जब आप खुद की हेल्प करना शुरू करेंगे तो आप अच्छे और बेटर रिज़ल्ट्स हासिल कर पाएंगे। और एक चीज़ याद रखिए, लाइफ कभी रुकती नहीं है, सिर्फ एनर्जी ब्लॉक होती है। और जब आप इस एनर्जी को समझ लेते हैं, इसके पैटर्न को समझ के इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो लाइफ अपने आप लाइन पर आ जाती है, एक बैलेंस में आ जाती है और आपको फिर अपनी प्रोग्रेस, अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट का एहसास भी होता है और अच्छी भी लगने लगती है। अगर आप ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और एनर्जी के सिंपल टिप्स और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ वही उपाय बताता हूँ जो आप कर सकें और सिंपल हो। कोई भी ऐसे अनहोने वाले नहीं जो कि काम भी ना करें और एक भय भी पैदा करें। उनसे दूर रहिए, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। जय श्री राम, जय माता दी।